आज मैं आपके साथ चिकन देगी कौरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का चिकन देगी कौरमा कैसे बना है। तो आज की रेसिपी मैं बनाने लगी हूँ शाही कौरमा, जो ऑथेंटिक होता है। तो उसके लिए मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम लिया है। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जितना लेना चाहें। मैंने 750 ग्राम लिया है, यानी एक पूरा साबुत चिकन में से हाफ करके उसका हाफ हिस्सा मैंने लिया है और हाफ हिस्सा छोड़ दिया है। ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फुल चिकन से भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं इसकी कुकिंग कैसे करनी है। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और इसमें मैं डालने लगी हूँ हाफ कप के करीब ऑयल, और इसमें साथ में मैं 2 अदद मीडियम प्याज जो है बारीक कटे हुए हैं, ये इसमें डाल के फ्राई करूँगी। आप इसे शाही कौरमा कह लें, आप इसे बादामी कौरमा कह लें, या आप इसे शादियों वाला कौरमा कह लें। जो चिकन कौरमा होता है शादियों में, ये वो वाला है। ठीक है, इसमें कोई मैंने वेरिएशन नहीं की। ये ऑथेंटिक है उन लोगों के लिए जिनको ये बिल्कुल बनाना नहीं आता। स्पेशली उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। चलिए प्याज को अब मैं गोल्डन फ्राई करती हूँ। जब गोल्डन फ्राई होंगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। प्याज को फ्राई करने के लिए मुसलसल आप चम्मच चलाते रहें ताकि ये एक जैसा गोल्डन फ्राई हो, क्योंकि ये अगर हम इसको छोड़ देंगे ये किनारों से पहले फ्राई होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात को इसको एक ही शेप में बारीक काटना है, तब आपका प्याज बहुत अच्छे से ये फ्राई होगा। और थोड़ा सा ऑयल भी ज़्यादा रखना है उससे। जिसको डीप फ्राई करते हैं इसको शैलो फ्राई नहीं करते। ठीक है, ये देखें ऑयल की मिकदार ज़्यादा है, तो इस तरह फिर एक जैसा ये फ्राई होगा। ये जो है प्याज को फ्राई करने की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना प्याज एक जैसे फ्राई नहीं होंगे। कहीं से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, कहीं से सफ़ेद रह जाएंगे, तो वो फिर एक जैसा अच्छा नहीं लगता और जायका भी सही नहीं बनता। प्याज़ों को गोल्डन करना जो है वो मीडियम फ्राई करना है, मीडियम गोल्डन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। उससे कौरमे का जायका और उसका रंगत ख़राब हो जाती है। बस इससे थोड़ी सी और ज़्यादा रंगत होगी तो मैं चूल्हा बंद करके सेपरेट कर लूँगी तेल को भी, और प्याज और तेल को सेपरेट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको बस मीडियम गोल्डन कर लिया है इसको। अब इसको ऑयल को सेपरेट कर लूँगी और प्याज को सेपरेट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन हुआ तो उतना ही डार्क कलर सालन का भी आएगा और उसमें जले जले का जायका आएगा। ये देखिए मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ और इसको मैं निकाल लूँगी। अब ये देखिए ऑयल मैंने सेपरेट कर लिया है, प्याज मैंने निकाल लिए हैं, और अब चूल्हा ऑन करते हैं। दोबारा से चूल्हे को ऑन किया और अब इसमें मैं डाल लगी हूँ ये 3 अदद छोटी इलायचियाँ हैं। ये छोटी इलायची चलेगी, इसमें छोटी इलायची का जायका बहुत अच्छा लगता है। ये 3 अदद मैंने छोटी इलायची डाल दी। ये लौंग है 4 से 5 अदद, ये डाल दिए, और बड़ी इलायची काली इलायची ये डाल दी मैंने। साथ में इसमें हाफ टी स्पून के करीब इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, ये ज़ीरा चला गया, और साथ में एक छोटा पीस दालचीनी का टुकड़ा। और ये देखिए ये पकना शुरू हो गया है, इसमें ये कड़कड़ाने शुरू हो गए। चूल्हा तेज़ किया थोड़ा सा मैंने। और साथ में अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। और ज़रा गर्म है, और साथ ही इसके साथ ही मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन मैंने धो के इसको रखा हुआ था, पानी इसका खुश्क हो गया। अब ये साथ ही इसके डाल दिया और अब इसको फ्राई करते हैं। चिकन को हल्की आंच पे भूनना है ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। अभी ये देखिए थोड़ा सा वाइट है, आंच मैंने इसकी हल्की की है और इसको मैं भून रही हूँ। 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से भूनना है। अब ये देखिए मैंने हाफ कप के करीब ये मेरे पास दही है, ये मैंने दही डाल दिया इसमें, और साथ में ये मेरा प्याज जो है ये भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये भी सारा इसमें चला गया, और अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखिए मेरा बहुत अच्छे से
प्याज और दही जो है ये मिक्स हो गया है। देखिए, जब कभी भी हांडी में दही डालना हो तो चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर दीजिए। बिल्कुल मैंने चूल्हे को आहिस्ता कर दिया। चिकन मेरे अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दही वाला अमेज़ा। ये देखिए, सारा ये दही वाला अमेज़ा इसमें डाल दिया मैंने। अब साथ ही इसमें मैं हस्बे जायका सुर्ख मिर्च डाल लगी हूँ 1.5 टीस्पून या हस्बे जायका। मैंने आपको बताया था मैं अपने घर के हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से मैं इसमें 1.5 टीस्पून डालती हूँ। इतना ही इसमें नमक चला जाएगा। इसमें 1.5 टीस्पून ये इसमें चला गया। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी चली जाएगी, हल्दी इसमें डाल दी। और साथ में इसमें 1/2 टीस्पून घर का पिसा हुआ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा इसमें मैंने अभी डाला है, थोड़ा फिर बाद में डालेंगे। और इसको अब अच्छे तरीके से भून लेते हैं। कुछ लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। आपने डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो वो भी आपकी मर्जी है, कोई हर्ज नहीं है डाल लेने में। तो लेकिन मुझे ये ऐसे ही ग्रेवी इसकी पसंद है तो मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही। चलिए अब इसको अच्छी तरह भूनती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो वो सालन का जो कलर है वो ब्राउन की तरफ आ जाएगा। तो ये हम पंजाबी लोग या पाकिस्तानी लोग जो है जो शादियों वाला कौरमा पसंद करते हैं तो वो उनको सबको ये पसंद आता है कि लाल लाल सालन हो, ज़्यादा ब्राउन ना हो। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि आपने इसको मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन किया, बस गोल्डन हो जाए तो वो फिर उतना कलर ठीक रहता है। अगर बहुत ज़्यादा प्याज को लाल कर देंगे ना तो ये सालन का रंग इतना खूबसूरत नहीं बनेगा। तो चलिए इसकी थोड़ी बुनाई कर लें। ये देखो कितना अच्छा मसाला भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है और दही भी इसमें मिक्स हो चुका है। और ये जो इसको कहते हैं दानेदार मसाला, तो ये देखिए इसका दानेदार मसाला बन चुका है। तो अब इसका वक्त है कि इसमें मैं जितनी ग्रेवी जितनी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से इसमें ग्रेवी बनाएं। आप चाहें तो इसमें ये बादामी कौरमा करने के लिए इसमें बादाम डाल दीजिए। इसमें आप बादाम डाल सकती हैं, छिलका उतार के भिगो के रख दें या उसको गर्म पानी में डाल दें, छिलका उतारें। तो मौसम पे डिपेंड करता है कि किस मौसम में आप ये कौरमा बना रहे हैं। तो इसमें आप बादाम भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालने लगी हूँ जितनी हमें ग्रेवी की ज़रूरत है। अभी तो ये थोड़ा सा पतला है, पक के ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसमें चिकन भी गल जाएगी अच्छे से। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी का प्रोसीजर इसका। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर आप देखिए और इंजॉय करें। अब इसमें मैं ये बॉयल आना शुरू हो गया, चूल्हा थोड़ा सा मैं हल्का करके इसको दम पे लगाऊंगी। दम पे लगाने से पहले इसमें मैं डालने लगी हूँ चंद कतरे केवड़ा एसेंस के। ये चंद कतरे, ये देखिए केवड़ा एसेंस है, ये चंद कतरे इसमें मैं केवड़ा एसेंस डालने लगी हूँ जो शादियों में बनता है, उसमें इसी से खुशबू आती है। ये डाल दिया मैंने। और साथ में ये सब्ज इलायची उस वक्त मैंने भूनते हुए 2 डाली थी, ये 3 अदद मैं और डाल रही हूँ। इन चीज़ों से खुशबू बहुत अच्छे ऑथेंटिक इसकी जो खुशबू है ना कौरमे की, देगों वाला कौरमा वो बनती है। और साथ में इसमें मैं थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब इसमें मैं गरम मसाला फिर से डालने लगी हूँ। चलिए ये देखिए अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रखने लगी हूँ ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और हमारी जो ग्रेवी है कौरमा है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। हैं 15 से 20 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह हमारा कौरमा रेडी हो गया है। अब इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये है आज का हमारा चिकन देगी कौरमा की रेसिपी रेडी हो गई है। उम्मीद है कि आपने इसकी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो नोट कर ली होंगी और ये खुशबू में और जायके में और रंगत में बिल्कुल ऐसे ही बना है जैसे देगों में कौरमा बनता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी है एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।